गणतंत्र को बचाना है, अगर लोकशाही को बचाना है, अगर लोकशाही को बचाना है, अगर गणतंत्र को बचाना है, अगर हमारे हक और अधिकार को बचाना है, अगर हमारे स्वाभिमान को बचाना है, अगर हमें दिल्ली में जाना है, मशीन को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है, मशीन को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है, मशीन को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है। मशीन आता हटवली नहीं, अगर ये मशीन अभी नहीं हटी तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत भरा हो सकता है, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर सकते हैं। ये जो राम राज्य लाने वाले हैं, इस राम राज्य में हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा, हमको हमारा अधिकार हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो ईव्हीएम जी धांदळी आहे, ज्या ईव्हीएम मुळे आज कोणतेही इलेक्शन हे भारतीय जनता पार्टी बिनविरोध जितत आहे। इलेक्शन बोललं तर जितणं असतं, पण बिनविरोध। तर यामुळे या ईव्हीएमवर आता कोणत्याच पद्धतीचा विश्वास या भारतीय लोकांना राहिलेला नाहीये आणि ते कुठे ना कुठे सर्व भारतीयांना या ईव्हीएमच्या विरोधात एक राग आहे। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे ईवीएम मशीन हटाओ आंदोलन, आप यहाँ पे एक दिवसीय उपोषण किया गया है, तो आप क्या करते हो? आज कैलाश गायकवाड़ जी और विनोद जाधव इनके माध्यम से ईवीएम हटाने के विरोध में हमने एक दिवसीय उपोषण हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। उपोषण बहुत अच्छा रहा, कार्यकर्ताओं का सहयोग भी अच्छा रहा, कार्यकर्ताओं में जोश भी रहा। तो इस आंदोलन का मकसद ये है कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जो बाबा साहेब फुले शाहू इनके आंदोलन का एक निचोड़ जो संविधान बना हुआ है, और ये संविधान ने इस देश के 140 करोड़ जनता को जो वोट का अधिकार दिया है, ये वोट का अधिकार के जरिए ये बहुजन समाज इकट्ठा होकर दिल्ली में काबिज हो सकता है, दिल्ली की सत्ता ले सकता है। ये इनको भरोसा हुआ और इसलिए इन्होंने मशीन से बहुजन समाज के वोट का चोरी करना शुरू कर दिया। ये बहुजन समाज वोट तो हमारे सामने चोरी होता है, हम वोट डालते उसी वक्त हमारा वोट चोरी होता है, और इस चोरी को रोकने के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये वोटिंग मशीन को बैन करके इसको हटा के और बैलेट पेपर के ऊपर पहले जैसा चुनाव होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा कहना है। ये संदेश इस विरोध हमने किया है और सरकार को इसके बारे में निवेदन दिया है। मेरा एक सवाल है, ये बताइएगा पहले कि आपके इस आंदोलन में किन किन लोगों का समर्थन? इस आंदोलन में हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने लेटर भी दिए हैं, वो खुद आके हमारा सहयोग है ऐसा कह के भी गए हैं। बहुत सारे पार्टी के लोग थे, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन के और एनजीओ के लोग थे, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। अभी भाई क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ एक दिवसीय उपोषण किया गया ईवीएम के खिलाफ में, तो आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी लोकसभा अंतर्गत आज एक दिन का उपोषण का प्रोग्राम रखा गया। ईवीएम मशीन एक ऐसा जहर है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारे पुराने दिन चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो। अगर सरकार को लगता है कि भाई हम ईमानदार हैं तो बैलेट पेपर से उनको चुनाव करा देना चाहिए और चुनाव आयोग को उसकी तरफदारी नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, उसको इस बात को मान लेना चाहिए कि भारत देश की जनता जिसमें संतुष्ट नहीं है, ठगा हुआ महसूस समझ रही है, तो उसको बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। यही एक ईमानदारी का सबूत है। पहली बार ईवीएम के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ है, तो क्या और भी पार्टियां इसमें सहयोग कर सकती है, आप क्या लगता है?
जहाँ तक अभी सामने आया है तो अभी तक किसी पार्टियों ने विरोध नहीं किया है। सबसे पहले और इसके पहले भी हमने महानगर पालिका के पास में एक ईवीएम मशीन को भी जलाया था, लेकिन आज ये सबसे पहले अगर भिवंडी शहर के अंदर या भारत देश के अंदर किसी इस ईवीएम को बैन करने के लिए अगर किसी ने मुद्दा उठाया है तो उसका नाम है आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुजन समाज पार्टी हमेशा मुद्दा को उठाते रहती है। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी, ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक इसका विरोध होता रहेगा। और हमारा मानना है, हमारा सोच ऐसी है कि जिसमें भारत देश की जनता खुश है, उसी में चुनाव आयोग को भी खुश रहना चाहिए। फिर यही कहूँगा भिवंडी शहर वासियों से या भिवंडी शहर के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सरकार से जाके अपना संदेश कहें। ये उनकी भी जवाबदारी नहीं बनती है और उनको कहने के समझने की बात तो है नहीं, क्योंकि भारत देश अगर गुलाम हुआ तो वो भी गुलाम होंगे। इसलिए यहाँ की आवाम को, भिवंडी नहीं पूरे भारत की आवाम को इस ईवीएम के विरुद्ध अपना दर्ज करना चाहिए। और ईवीएम हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आज पहली बार यहाँ मोर्चा या उपोषण का प्रोग्राम रखा। आने वाले उपोषण में या मोर्चे में भिवंडी की जनता को या भारत देश की जनता को सहयोग करना चाहिए। क्या कहेंगे, आज आप बहुजन समाज पार्टी का ग्रामीण अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से यहाँ पे एक दिवसीय उपोषण किया गया, आपने किया और अच्छा किया, ठीक है, परंतु आप इसके बारे में क्या करें? देखिए, आज का हालत ऐसा है देश का कि जहाँ महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। जैसे सिलेंडर हो या पेट्रोल हो, इनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, नहीं नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा माहौल है, शिक्षा का हालत बेकार है। हमारे जो जेडपी के स्कूल है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और ये सब जनता के खिलाफ है। जनता खुद बोल रही है कि ये बहुत गलत हो रहा है। और ऐसा होते भी जनता अगर किसी पार्टी के साथ नहीं, वो भी पार्टी बहुमत से चुन के आती है, इसकी वजह कोई भी दाल में काला है, ये हमको लगता है। इसके लिए इसका जिम्मेदार पूरा ईवीएम मशीन है। इसके लिए ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं। आपने उपोषण किया, आपने दिन भर में आपने कैसा महसूस किया? जी नहीं, बहुत उत्साह महसूस किया, क्योंकि हमारा जो फुले शाह अम्बेडकर का मिशन है वो हमको प्रेरणा देता है। बहन जी से हम प्रेरणा लेते हैं और हमारे गायकवाड़ साहब है, नसीम भाई है, विनोद जी जादव, राजन जी आरवेल, महेश जी जादव, इन्होंने मेरे को बहुत सहकार्य किया और मैं समाज का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ आके मेरा हौसला बढ़ाया। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।